मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक एंडेड विद पस, तो फिर ये होता है कि और वो जो है पस को ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती, तो इससे इन्फेक्शन हो जाता है और इवन जो अंडरलाइंग बोन्स हैं दे में बिकम नेक्रोज्ड, राइट। तो ये कि मुख्तलिफ हैं, कुछ हमारी जो स्पेसीज हैं दीज आर ऑन आवर पामर सर्फेस, सम आर ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड, और फिर ये कि दीज आर आल्सो कंटिन्यूस विद फोर ऑन फेस ऑफ पेरोना इन आवर बोथ फोरआर्म्स, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, इनको आपने इंपॉर्टेंट देनी है वाइवा के जो हिसाब से, और जो छोटे हमारे एससीक्यूज है उसके अकॉर्डिंगली इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और एक्चुअली ये क्लिनिकल टॉपिक है, ठीक है। स्पेसिस ऑफ द हैंड आर ऑफ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बिकॉज दे में बिकम इन्फेक्टेड। बच्चे आप अपना माइक बंद करें। एंड इन कॉन्सिक्वेंस बिकम डिस्टेंडेड विद पस। इंपॉर्टेंट स्पेसिस कौन कौन सी हैं? सुपरफिशियल पल्स स्पेसिस ऑफ द फिंगर्स एंड थंब, ठीक है। ये 5 स्पेसिस हैं हमारे पल्स स्पेसिस, जो कि कहाँ पड़ी हैं? हमारे टर्मिनल जो फ्लेंजीज हैं हमारे थंब की, और बाकी जो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी मैम, आप म्यूट हो गई हैं। मैम आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट किया है भाई बेटा, उनको म्यूट किया जा सकता है स्टूडेंट्स को, है? जी मैम ये फाइब्रस फ्लेक्सर शीट और साइनोवियल शीट, इसका तो बता दें, ये दो अलग चीजें हैं। जी, जो फाइब्रस फ्लेक्सर शीट है ना बच्चे, वो फ्लेक्सर टेंडन के अराउंड है, और जो डिजिटल साइनोवियल शीट है वो हमारी जो डिजिट्स हैं उनकी साइड्स पर लगा हुआ है, ठीक है। और जो हमारी जॉइंट्स हैं, जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं, वहाँ पे ये क्रिस क्रॉस में है, और जो फेलिक्स वाली साइड है वहाँ पे ये प्लेन होता है, ठीक है, और टाइट होता है उसकी सरफेस के अराउंड। जो हमारे जॉइंट्स हैं उनके अराउंड क्रूशिएट फाइबर्स उसको क्यों बना रहे हैं? ताकि मूवमेंट हो सके। अगर वहाँ पे फ्लैट एक बैंड हो जाएगा तो जॉइंट पे मूवमेंट तो नहीं हो जाएगी, फिर हमारा हैंड तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथनिंग देने के लिए हमारे जो डिजिट्स हैं उसके लिए वो है हमारा डीप फेशिया है, ठीक है, जिसके क्रूशिएट फाइबर्स और ट्रांसवर्स फाइबर्स है, वो आगे भी मैं बताऊंगी दोबारा, दायरे इस लेक्चर का ये हिस्सा है। वो है वो और चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो ये फाइब्रस फ्लेक्सर चीज़ है ये तो बच्चे टेंडन के अराउंड है ना, इसका फिंगर या हमारी जो फेलेंजीज हैं उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। समझ आ गई? मैम यस मैम। हाँ, अच्छा, ये जो ट्रिगर फिंगर की मैं बात कर रही थी कि मैंने कहा था टीनोसाइनोवाइटस और ट्रिगर फिंगर, इसको आपने याद रखना है। जब ये आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आप स्टार्ट करेंगे कि स्टीनोजिंग टीनोसाइनोवाइटस, यानी कि रिकरेंट इन्फ्लेमेशन हुई, उसको ट्रीट नहीं किया गया, फाइब्रोसिस हो गई, स्टीनोसिस हो गई, जो उसके इर्द गिर्द फाइब्रस फ्लेक्सर शीट थी वो तंग हो गई है, स्टीनोज हो गई टीनोसाइनोवाइटस से, ठीक है। फिंगर जो है वो फ्लेक्स पोजीशन में स्टिक कर जाती है, और इसको क्या कहते हैं, जैसे हम ट्रिगर जो होता है ना उसका राइफल का, उसको करते हैं वो बहुत सख्त होता है, बाद में वो गिव वे करता है, ठीक है। तो इसमें से भी इस तरह उसकी ये हार्ड सी हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसको ट्रिगर फिंगर कहते हैं। बाकी फिंगर जो है वो तो नॉर्मली मूव करेंगे, लेकिन ये अगर मूव करेगी भी तो विद लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, और फाइनली ये इसी तरह ही रह जाती है, ठीक है। अनट्रीटेड इन्फेक्शन ऑफ द साइनोवियल शीथ, उससे स्टेनोसिस फाइब्रोसिस हो जाएगा। जब हैंड की दायरे हमारे जो फिंगर्स हैं वो ही फ्लेक्स हो जाएंगी तो हैंड फंक्शन इम्पेयर हो जाएगा। अब ये है कि इन्फेक्शन ऑफ द साइनोवियल शीथ ऑफ द थंब और लिटिल फिंगर may spread readily
into the palm and even into the, अगर वो देखें upward उसका इन्फेक्शन जा रहा है, थंब और लिटिल फिंगर से वो पाम में आएगा, तब भी अनट्रीटेड रहा तो वो फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि ये अपवर्ड एक्सटेंशन बताई गई। अभी हम अर्नर और रेडियल बर्सा की बात करेंगे। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा लिटिल फिंगर में जो फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस के टेंडन जा रहे हैं, उसकी अपनी अलहदा शीट भी है, लेकिन वो कॉमन साइनोवियल डिजिटल साइनोवियल शीट के साथ कंटिन्यू करके वो रेडियल अल्नर बर्सा बनाता है। और फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस वाला जो है वो जब कंटिन्यू करता है पाम में या पीछे, तो वो अल्नर बर्सा बना देता है। अब ये है सॉरी रेडियल बर्सा बना देता है। कॉमन एंड पोलिसल शीट्स आर फ्रीक्वेंटली रेफर्ड इन क्लिनिकल राइटिंग एज द अल्नर एंड रेडियल बर्सा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये मैं सारा आपको पहले भी दिखाया 2-3 दफा, और पिछले लेक्चर में भी बार बार रेपिटेशन थी। These two sheets project proximally a short distance above the flexor retinaculum or communicate with each other in the carpal tunnel, ठीक है। Behind the flexor retinaculum and above the flexor retinaculum ये communicate कर रहे हैं और protrude कर रहे हैं। Infection of the synovial sheath of the thumb and little finger may spread readily into the palm and even into the forearm। अब ये देखो कोई चौथी दफा जुमला आ रहा है, ठीक है। अब ये दिखाया हुआ है जी, ये देखें, ये कॉमन शीट है जो कि ये देखें मैम बरसा कुछ भी नहीं, बरसा का नाम सुन के तो तुम लोग कांपने लग जाते हो। बात सुनो, ये डिजिटल साइनोवियल शीट है, कॉमन है, ठीक है। ये सारी शीट है, ये किस दिस इज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन गिवन टू द टेंडन। लेकिन देखे ना यहाँ नीचे हमारे, आपको पता है ये पाम वाला जो एस्पेक्ट है, यहाँ पे बोन्स पड़ी हुई हैं, नीचे मेटाकार्पल्स हैं, यहाँ बोन्स हैं। तो जब और ऊपर ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है, तो ये जगह बहुत नैरो हो जाती है। अगर नीचे से डायरेक्ट टेंडन जाएंगे तो फ्रिक्शन होगी। आपको पता है कि 7000 दफा तो कम से कम हमारा हैंड और रिस्ट की मूवमेंट होती है, तो उसको एक फाइन और थोड़ा सा उसकी जो है मूवमेंट को फाइन करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए, तो ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर या साइनोवियल शीट की प्रोवाइड की गई है, ताकि बार बार फ्रिक्शन से टेंडन्स का जो है टीनोसाइनोवाइटिस या इस तरह के प्रॉब्लम यहाँ पेश ना आए और हैंड की फाइन मूवमेंट होती रहे, ठीक है। तो जो ये शीट है, ये जो टेंडन्स हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के, ये उसमें लेटरली जो है ना, ये शीट में ये इस साइड से उन्होंने इन्वेड किया है और इसमें आ गए हैं, ठीक है। ये आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो अभी ये चीज़ें कुछ आपको पता चल जाएंगी। और यहाँ पे क्योंकि थंब की मूवमेंट आपको पता है कि कितनी ज़्यादा है, थंब की हमारी मैक्सिमम मूवमेंट है, जो मैक्सिमम एरिया हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ब्रेन में जो है जो दिया गया है वो थंब को है। पता है आपको सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन थंब की है, क्योंकि उसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको एक अलहदा से साइनोवियल शीट दी गई है, जिसको क्या कहते हैं, रेडियल बर्सा कहते हैं, ठीक है। साइनोवियल शीट ऑफ द, ये देखिए ये हो गया, ये देख लिया आपने। अब जो टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर प्लोसिस लॉन्गस वाली है वो रेडियल बर्सा है, ये सेपरेट है, लेकिन कॉमन साइनोवियल शीट बिहाइंड द रेटिनेकुलम ये आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं। किस तरह ये शो होता है, क्योंकि दोनों का इन्फेक्शन आपस में कम्युनिकेट करता है ना, तो इट मीन उनको कम्युनिकेशन है। और सुपीरियरली ये कॉमन शीट बना देते हैं, जो कि इंफीरियरली ये डिस्टल फेलिक्स ऑफ द थंब तक जा रहे हैं, ठीक है। और फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस की अपनी भी साइनोवियल शीट है, एक इंडिपेंडेंट शीट है जो कि सारी फिंगर की और थंब की है, और जो ये कम्युनिकेट करती है रेडियल बर्सा के साथ, ये इसकी अलहदा से है। समझ आ गई है? वही क्या है कि शीट क्या अलाउ करती है कि वो स्मूथली मूव करें, ठीक है। अपना तो उन्होंने मूव करना ही है, अपनी शीट में भी मूव करना है, फिर आगे से कॉमन साइनोवियल शीट दी गई है ताकि स्मूथली मूव कर सकें। रेडियल बर्सा कम्युनिकेट, एपिन्यूरोसिस की अभी आई है स्लाइड, जब आएगी तो मैं बताती हूँ। अभी ये कम्युनिकेट करता है रेडियल बर्सा विद अल्नर बर्सा 50% सब्जेक्ट्स में एट द लेवल ऑफ द रिस्ट, 50% में कम्युनिकेट नहीं भी करता, ठीक है। अब इन्फेक्शन हो जाए रेडियल बर्सा में तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा, टीनोसाइनोवाइटिस होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, इसकी
मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर जाएगी। और ये अबव द रिस्ट भी कम्युनिकेट करेगा उस तरह से कि मोस्टली इसमें जो स्पेलिंग है वो हमारे थंब वाली साइड पे अबव द रिस्ट अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये प्रेजेंट होगी, इससे हमें पता चलेगा। ठीक है, तो हमारा थंब जो है वो एक्सटेंड कर जाएगा। ठीक है, बाकी फिंगर नॉर्मली मूव कर रही हैं, लेकिन ये वाला जो थंब है इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, पेशेंट जो है वो रेडियल बर्थेक इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, कंटिन्यूएशन ऑफ द शीथ ऑफ द फ्लेक्सर पॉलिसी लॉन्गर सो दैट एनी इन्फेक्शन इन्वॉल्व बोथ ऑफ द देम। ठीक है, जब इन्फेक्शन होगा तो टेंडन की शीट जो है और बर्सा जो है वो दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बार बार वो बता रहे हैं टेंडन की अपनी शीट अलहदा है और रेडियल बर्सा अलहदा है। ये अलहदा से उसको एक डबल लेयर यानी कि दी गई है, अपनी भी है टेंडन की शीट और बर्सा भी है। ठीक है, जो कि डिजिटल हमारी वो जो एक शीट साइनोवियल शीट टाइप है। ठीक है, डिजिटल फेलिंग्स ऑफ द थंब जो है इसमें क्या हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा। नॉर्मली तो एक्सटेंडेड पोजीशन ही होती है ना, फ्लेक्स हो जाएगा और रिजिड हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपना जो थंब है उसको एक्सटेंड नहीं कर, वो जाहिर है किताब से स्वेलिंग या पेन है तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो फ्लेक्स हो गया है उसका थंब। ही कैन नॉट एक्सटेंडेड। बाकी फिंगर जो है वो अपना नॉर्मली एक्सटेंड भी कर रहे हैं, इसका मतलब है सिर्फ थंब वाली साइड पे टेंडर हो जाएगा। फ्लेक्सर वाली शीट पे अगर डॉक्टर या कोई भी जो है वो देखेगा इसको पैल्पेट करके भी कहाँ पे मसला हो रहा है, तो जो टेंडर है शीट की जो फ्लेक्सर पॉलिसिस वाली साइड है वो टेंडर होगी और स्वेलिंग हो जाएगी अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इट शोज के जो बर्सा और वो जो फ्लेक्सर पॉलिसिस के लॉन्गस के जो शीट है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब टेंडर अगर आप ट्रीटमेंट को डिले करेंगे तो ये जो है ये रेडियल बर्सा से अल्नर बर्सा वाली तरफ भी हो जाएगा, और इवन अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता रहेगा तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का जो टेंडन है वो भी स्लफ हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है, अगर वो डाउनवर्ड चली जाएगी और स्टे करेगा इन्फेक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्नर बर्सा की। ये कॉमन फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ है अल्नर बर्सा। अब इसमें कौन से टेंडन है जो हमारे अब पॉलिसिस की बात होगी, बाकी कौन से टेंडन बच गए हैं, फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस के, उनको ये सराउंड कर रहा है। कॉमन साइनोवियल शीथ है और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से बिहाइंड ये पास करती है। अब ये वाली जो शीट है इसकी दो लेयर्स हैं, एक इसकी पैराइटल लेयर है और एक इसकी विजुअल लेयर है। पैराइटल लेयर कहाँ लाइन करेगी, जो कार्पल टनल बन रही है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे जो है ग्रूव सा है उसकी पैराइटल लेयर कार्पल टनल को लाइन करेगी, और विजुअल लेयर जो है वो टेंडन के क्लोजली अप्लाई की हुई है। देखा है आपने कुदरत ने कितनी ज्यादा प्रोटेक्शन दी है इसको, क्योंकि मैक्सिमम यूज है हमारे हैंड का। फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ द शीट इट अपीयर, जब हम उसको डिसेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि साइनोवियल शीट को टेंडन लेटरल साइड से इन्वेड करते हैं। ठीक है, लेटरल साइड से उन्होंने इन्वेड कर लिया और मिडिली जो है ये लिटिल फिंगर में जाके कंटिन्यू कर रही है और मिड पाम में एट द लेवल ऑफ द मिडल ऑफ मेटाकार्पल जो हमारी बोन्स है वहां पे ये खत्म हो जाती है। ठीक है, क्लोज हो जाती है और मीडियली लिटिल फिंगर पे जा रही है, फिर लेटरल पार्ट में इसका जो है मिड पाम में ये एंड कर जाती है। और जो अब बच गई हमारी इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर, उनकी अलग से डिजिटल साइनोवियल शीथ है। ठीक है, अल्नर बर्सा की अब इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मैंने आपको बताया था आर ग्लास अपीयरेंस होगी, या तो हमारी लिटिल फिंगर में थोड़ा बहुत होगी, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर ये मिड पाम में आती है तो एक स्वेलिंग हमारे मिड पाम में अपीयर हो जाएगी, लेकिन अगर ये फोर आर्म में भी चली जाती है तो क्योंकि जो हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम वाला एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड एक पार्ट है, तो वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होगी और एक स्वेलिंग मिड पाम में होगी और एक इन द लोअर पार्ट ऑफ द फोर आर्म, और ये आर ग्लास अपीयरेंस हो जाएगी और इसको इवन गैंग्लिया भी बोलते हैं। ठीक है, with a more serious hand infection because we contain all the flexor tendons of the finger, hand is edematous, palm is swollen, fullness immediately above the retinaculum, और his flex fingers resist, flex हो जाएंगे फिंगर, एक्सटेंशन नहीं होगी। ठीक है, पर पर्टिकुलरली जो लिटल का या फिर होता इंडेक्स हो जाएगा, लेकिन इंडेक्स में लीस्ट होगा। रेडियल अल्नर बर्सा कम्युनिकेट विद
वन, अगर एक इन्फेक्टेड हो जाए तो दूसरा भी इन्फेक्शन हो सकता है, 1 या 2 दिन के बाद इन्फेक्शन होगी, ठीक है। लिटिल फिंगर में होगी और सेकेंडरीली अल्नर बर्सा इन्वॉल्व होता है, और ये फोर आर्म में भी जाए स्पेस का कोरोना में तो आर ग्लास स्पेलिंग हो जाएगी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है पे। अब ये उसने सर्जिकल इंसिजन दिखाए, ये आप पहले सारे देख लो स्पेसिस, उसके बाद हम इसका बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया सारा आपका। अब ये आ गया है थीनर और जो है हमारी मिड पामर स्पेस। ये तो थीनर हमारी लेटरल साइड पे पड़ा हुआ है, लेटरल सेंट्रल पामर स्पेस है। अब इसमें से क्या जाएंगे थीनर में से, आपको पता है मेनली फ्लेक्सर पॉलिसिस जाएगा, सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस के टेंडन जाएंगे जो कि इंडस को जा रही है, पामर डिजिटल नर्व्स एंड वेसल जो कि थंब और रेडियल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर पे जाएंगी। और इसकी कम्युनिकेशन अभी स्पेस की कहाँ हो रही है, वेब ऑफ थंब पे ये स्पेस खत्म हो जाती है, जो फर्स्ट वेब हम बात करते हैं ना, फर्स्ट जो स्पेस है हमारी, और फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, यहाँ तक इसकी कम्युनिकेशन है। और ये पड़ी हुई है पोस्टीरियर टू, अब इसकी थोड़ी सी बाउंड्रीज भी हैं इसके, यानी कि पोस्टीरियरली किस चीज़ की है, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन टू द इंडेक्स फिंगर, और जो फ्लेक्सर पॉलिसीज है, और पीछे इसके क्या पड़ा हुआ है, ये डीपली इन फ्रंट ऑफ द एडक्टर पॉलिसीज लॉन्गर, जिसमें उसका मोस्टली कौन सा आता है, ऑब्लिक हेड आता है, और ट्रांसवर्स का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, ट्रांसवर्स हेड ऑफ द एडक्टर पॉलिसी। इसकी बाउंड्रीज में रेडियल या लेटरल बाउंड्री में थीनर एमिनेंस या रेडियल बर्सा, अल्नर साइड पे हमारी मिडल मेटाकार्पल जो कि थर्ड मेटाकार्पल है, ठीक है, ये अल्नर बर्सा आ जाएगा। सुपरफिशियली इसके आ जाएगा कार्पल टनल आ जाएगी हमारी, उसका लेटरल पार्ट जो है, और डीप जो है वो एडक्टर पॉलिसी रहेगा, ठीक है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये सुपरफिशियल है एडक्टर पॉलिसीज के, और एक प्लेन है यहाँ पे जहाँ पे रेडियल बर्सा अल्नर बर्सा कम्युनिकेट करते हैं, एब्सेसिस और जो कोई लीन होगा ये बेस स्प्रेड ट्रांसवर्सली थीनर स्पेस से पाम में भी जा सकता है, बिटवीन द थंब एंड द कार्पल टनल, ठीक है। आपको पता है ना कि हमने इसकी बाउंड्री में बताया था कि रेडियली इसके थंब पड़ा है और उधर ऊपर कार्पल टनल है, तो ये इसकी कम्युनिकेशन है, यहाँ पे इसका इन्फेक्शन रहेगा और एब्सेस जो है इसकी यही स्प्रेड करेगी, और नीचे भी पाम में ये जा सकती है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारी ये थीनर स्पेस उसने बताई है, ये इसका पता है, ये देखो यहाँ पे हमारी जो है मिडल मेटाकार्पल है, यहाँ पे ये टेंडन पड़े, ये एडक्टर पॉलिसीज का यहाँ पे ट्रांसवर्स हेड होगा, इधर से ऑब्लिक हेड आएगा, ठीक है, यहाँ ये पड़ा होगा। अब थीनर स्पेस थी ये हमारी मिड पामर स्पेस है, ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, ये रेडियल बर्सा है और ये अल्नर बर्सा है, ठीक है। ये देखो मसल ये जो बना रहे हैं, ये हमारा ये फ्लोर बना रहे हैं इसका, ये थीनर का, और ये कौन सी है, इंट्रोशियाई के ऊपर ये हमारी मिड पामर स्पेस पड़ी हुई है। अब जो बाकी बच गए थे हमारे 3 मीडियल वाले, वो फ्लेक्सर टेंडन्स होंगे 3 to 5, 2 to 4 लम्ब्राइकल्स होंगे, सुपरफिशियल पामर आर्च इसमें आएगी, डिजिटल वेसल्स एंड नर्व 3 to 5 जो है वो आएंगी। अब इसकी कम्युनिकेशन क्या है, सबकुटेनियस टिश्यू एट वेब्स एंड एक्सटेंस डॉर्सल टू कॉमन फ्लेक्सर शीट्स, ठीक है, ये वहाँ कम्युनिकेट करेगी। वेब पे जो हमारे ये जो हमारी यहाँ कौन सी वेब आएगी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वेब जो है उनके सबकुटेनियस टिश्यू तक ये जाएगी, और डॉर्सली जाएगी कॉमन फ्लेक्सर शीट्स तक, ठीक है। lies posterior to long flexor tendon to the middle little ring and little finger, और in front of the antrochiae third, fourth and fifth metacarpal bones, ये इसकी एक्सटेंट है। anteriorly tendon है medial 3 fingers के, इनको synovial sheath उनकी अल्नर बर्सा कवर कर रहा है जो कि कॉमन synovial sheath है। posteriorly third, fourth and fifth metacarpal bones with its antrochiae muscle, मीडियली क्या हो जाएगी, हाइपोथिनार मसल्स हैं, वो स्पेस में नहीं आते, वो इसकी मीडियल बाउंड्री बना रहे हैं हाइपोथिनार एमिनेंस वाले। लेटरल एक सेप्टम है जो कि इसको थीनर स्पेस से सेपरेट करता है,
डिस्टली यानी कि वेब स्पेसिस है और प्रॉक्सिमली कोरोना स्पेस पे ये कम्युनिकेट करते हैं ऑफ द फोरआर्म अंडर द फ्लेक्सर रेटिनकुलम। ठीक है, समझ आ गई है? ये देखो, ये इसने ओपन किया है फ्लेक्सर, वो जो हमारी थी फ्लेक्सर रेटिनकुलम को ओपन करके, तो ये दिखाया हुआ है, ये हमारी रेडियल सॉरी अल्नर बर्स है और ये रेडियल बर्स है, ये देखो। और ये उनकी इंडिपेंडेंट शीट दिखाई हुई है जो है हमारी इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर के रियलिटर कहलाता है। और ये स्पेसिस दिखाई है, ये देखो। ठीक है, समझ आ रही है ये क्या चीज है? ये अल्नर है बर्स और ये रेडियल है। डीप फेशियल स्पेस का इन्फेक्शन जो होगा, पाम इज रिलेटिवली फिक्स हो जाएगा जब हमारी मिड पामर का होता है, और क्योंकि पामर पे न्यूरोसिस बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है तो स्वेलिंग डॉट्सम पे नजर आएगी। इसके अलावा भी कुछ स्पेसिस हैं हमारी, कौन कौन सी हैं? थीनर और मिड पामर की तो हमने बात कर ली है, तो दो स्पेसिस हमारी डॉर्सल सरफेस पे हैं। एक है हमारी डॉर्सल सबकुटेनियस स्पेस है और डॉर्सल सब न्यूरोटिक, या इसको डॉर्सल सबकुटेनियस को सब फेशियल वेब स्पेस भी कहा हुआ है। ठीक है, या पहले देख चुकी हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी डॉर्सल सबकुटेनियस स्पेस और डॉर्सल सब न्यूरोटिक स्पेस जो है, सबकुटेनियस जो है वो जस्ट बिलो द स्किन है, और स्किन आपको पता है डॉर्सम की बहुत थिन होती है और मोबाइल है एज कंपेयर टू या इन कंपैरिजन टू स्किन ऑफ द पाम व्हिच इज डेंस टाइट है। ठीक है, और उसके बिलो जो हमारे डॉर्सम की स्किन है उससे नीचे हमारे सबकुटेनियस स्पेस है, और जो हमारे एक्सटेंसर के जो टेंडन्स हैं वो आपस में मिलके एक न्यूरोसिस को बना देते हैं। उन टेंडन एक्सटेंसर डिजिटोरम के जो टेंडन है उनसे नीचे जो उस एपोन्यूरोसिस से नीचे जो स्पेस है वो डॉर्सल सब एपोन्यूरोटिक स्पेस है, और वहाँ इन्फेक्शन कैसी हो जाएगी होगी? पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा और डायरेक्ट को स्टैब वुंड हुआ है, या हमने बताया था कि जो हमारी मिड पामर स्पेस का इन्फेक्शन है वो डॉर्सम पे प्रेजेंट कर रहा है, अगर वो वहाँ स्टे कर जाता है, उसको ट्रीट नहीं किया जाता तो वो कंटीजियस स्प्रेड हो जाएगा, या कोई उसको सेप्टिसीमिया या कोई हुआ तो उससे हेमेटोजेनस स्प्रेड हो जाएगा। अब इनकी क्लिनिकल वो बता रहे थीनर स्पेस की, जो क्लोज स्पेस इन्फेक्शन जो थीनर स्पेस की उससे इन्फेक्शन हो जाएगी। पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द थीनर एमिनेंस यानी कि थंब वाली साइड पे, और फर्स्ट वेब भी स्वोलन होगी। स्टीनोसाइनोवाइटिस ऑफ द सेकंड डिजिट अगर रप्चर करे प्रॉक्सिमली उससे भी ये हो सकता है। इसमें क्या हो जाएगा? थंब जो है वो एब्डक्टेड और फ्लेक्स्ड होगा। ठीक है, अब इसमें एंटीबायोटिक इंसियन ऑन थीनर क्रीज। ठीक है, लेकिन इसमें हमने केयर करनी है रिकरेंट मीडियन नर्व की जो ब्रांच यहाँ आती है और इस यहाँ पे मसल को डीप मसल्स ऑफ द हैंड को पाम पे सप्लाई करती है, वो कहीं डैमेज ना हो जाए। और डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन एट वेब स्पेस टू एंटर फर्स्ट वेब स्पेस। ठीक है, ये मैंने आपको अभी दिखाने हैं इंसिजन जो पिछले थे ना, जो मैंने आगे स्किप किया था कि मैं पहले ये आपको दिखा दूँ। ये जब पूरा कंप्लीट होगा उसके एंड में ये मैं आपको दिखाऊंगी। मिड पामर इन्फेक्शन जो है क्लोज स्पेस इन्फेक्शन ऑफ द पामर स्पेस। जो हैंड की हमारी अगर आप देखो सारे अपना हैंड, तो उसमें कॉन्केविटी है ना, स्वेलिंग होगी तो कॉन्केविटी का लॉस हो जाएगा, फुलनेस हो जाएगी। ठीक है, टेंडरनेस ऑफ द सेंट्रल पाम, मूवमेंट जो हमारी मीडियल 3 डिजिट्स हैं उस पे थर्ड एंड फोर्थ पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगी। और टीनोसाइनोवाइटिस थर्ड फोर्थ फिफ्थ का हो उससे भी इन्फेक्शन हो सकती है। एंटीबायोटिक और ब्लंट डायसेक्शन थ्रू पामर फेशिया ऑन आइदर साइड ऑफ जो हमारी थर्ड डिजिट है, डिजिटोरम का जो थर्ड हमारा आ रहा है ना, थर्ड डिजिट पे जो फ्लेक्सर हैं उनकी दोनों साइडों पे हम इंसिजन देंगे। अब ये आ गया कि डॉर्सल सबक्यूटेनियस तथा एपोन्यूरोटिक स्पेस। डॉर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस इमीडिएटली डीप टू रूट स्किन ऑफ डॉर्सम ऑफ द हैंड। Dorsal subeponeurotic space lies between the metacarpal bone and the extensor tendon, which are united by a thin aponeurosis. अब ये देखो, ये डॉर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस है बिलो द स्किन, और ये जो हमारे टेंडन हैं और ये जो हमारे मेटाकार्पल्स हैं उनके दरमियान में ये डॉर्सल
सब एपोनेरोटिक स्पेस है, ये हमारी मिड पामर है और ये हमारी थीनर स्पेस आ गई। अब हमारी रह गई है फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना। ये कहाँ पड़ी होती है? ये रेक्टेंगुलर स्पेस है इन फ्रंट ऑफ द प्रोनेटर क्वाड्रेटस पड़ी है और ऊपर कंटिन्यून के हमारी जो रिस्ट है वहां से स्टार्ट होके और अबव कहाँ आ जाएगी जहाँ पे अटैचमेंट है ऑब्लिक और जो दूसरा हेड है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का वहां तक ये जाती है स्पेस और फिर इसकी कंटिन्यूएशन है विद द मिड पामर स्पेस, ठीक है, इवन फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ तक, ठीक है, अल्नर बर्सा और बाकी जो स्पेसेस हैं उसके साथ भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। और इसमें जब पस आ जाएगी, फर्स्ट पॉइंट अगर इन्फेक्शन होगी तो फर्स्ट पॉइंट होगी एट द लैटरल मार्जिन ऑफ द फोरआर्म, वहां आ जाएगी, ठीक है। फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना रेक्टेंगुलर स्पेस सिचुएटेड डीप इन द लोअर पार्ट ऑफ द फोरआर्म जस्ट अबव द रिस्ट in front of pronator quadratus and deep to the long flexor tendon। ये इसकी anterior posterior boundary है, ठीक है। superiorly space extend up to the oblique origin of flexor digitorum superficialis, inferiorly it extends up to the flexor retinaculum और communication है with mid palmar space। proximal part of the flexor synovial sheath protrude into the forearm space। वो जो हमने दिखाया था ना common synovial sheath फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इवन 5 सेंटीमीटर तक कुछ लोगों में एक्सटेंड करती है, वो फोर आर्म स्पेस और पेरोना में प्रोट्रूड कर रही होती है। फोर आर्म स्पेस में बी इन्फेक्टेड थ्रू इन्फेक्शन इन द रिलेटेड साइनोवियल शीथ स्पेशली ऑफ द अल्नर बर्सा, ज्यादा वल्नरेबल है। Path points at the margins of the distal part of the forearm where it may be drained by incision along the lateral margin of the forearm. Many of the tendons entering the hand are surrounded by synovial sheaths. The extent of this sheath is of surgical importance as they can be infected. Important क्या है कि infected हो जाएंगे, ये इनकी surgical important है क्योंकि maximum use है, कोई भी hand injury होगी तो इनको infect हो ही जाना। Digital synovial sheaths of the second, third and fourth digits are independent and terminal proximally at the level of the head of the metacarpal। head of the metacarpal कहाँ होता है? डिस्टली पड़ा होता है, जो हमारे रिस्ट के पास है वो उनकी बेसिस है मेटाकार्पल की, ठीक है। ये जरा थोड़ा उल्टा है इसका हैंड में रूल। बेसिस जो है वो हमारी रिस्ट के करीब है और जो हेड्स हैं वो वहाँ पे हैं जहाँ पे हमारे मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट बन रहे हैं। अगर किसी ने ये गलत बताया फिर तुम लोग देखना। synovial sheaths of the second, third and fourth digits are independent and terminate proximally at the level of the head of the metacarpal. Synovial sheath of the little finger is continuous proximally with the ulnar bursa, thumb radial bursa के साथ। infection of the radial bursa और thumb जो है dangerous है क्योंकि वो palm में और even up to 2.5 सेंटीमीटर above the wrist extend कर सकती हैं। अब digital synovial sheath जो है ये enclose करती है flexor tendons को। साइनोवियल शीथ और डिजिटल की बात होगी तो फ्लेक्सर टेंडन्स आ जाएंगी, ठीक है। और फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ, फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ क्या है? जब फाइब्रस की बात हो रही है, डिजिटल की बात हो रही है तो टेंडन्स हैं, वो शीथ जो कि अराउंड द टेंडन्स है। और फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ क्या है? जो कि हमारी, जो मैंने पहले बताया था कि हमारी जो डिजिट्स के अराउंड पड़ा हुआ है और हमारे जॉइंट पे क्रूशिएट में है और हमारे जो फेलेंस के पास जो है वो उसके ट्रांसफर फाइबर्स होते हैं और उसको अपोज कर रहे होते हैं, ठीक है। डिजिटल शीथ ऑफ द लिटिल फिंगर इज कंटिन्यूअस विद अल्नर बर्सा, दैट ऑफ द थंब विद द रेडियल बर्सा। हाउएवर द डिजिटल शीथ ऑफ द इंडेक्स, मिडिल एंड लिटिल फिंगर जो है रिंग फिंगर जो है वो इंडिपेंडेंट और सेपरेट है। ये देखो, ये कोई मैं 1000वीं दफा बता रही हूँ, रेडियल, अल्नर बर्सा और ये इनकी इंडिपेंडेंट डिजिटल साइनोवियल शीथ। अब विंकुला लॉन्गा और ब्रेविया क्या है? ये जो टेंडन हमारे जा रहे हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस के, क्योंकि हमारी टर्मिनल फेलेंजिस का जो काम है और इवन सारी फिंगर्स का काम बहुत ज़्यादा है, तो उनको एक साइनोवियल शीथ दी गई है, साइनोवियल फोल्ड दिए गए हैं जो जहाँ से ब्लड वेसल्स या सप्लाई जाती है टेंडन्स को। और ये दो तरह के हैं, विंकुला लॉन्गा एंड ब्रेविया। These are synovial folds which connect the tendon to the phalanges। टेंडन तो जाके खुद लग ही जाने। सुपरफिशियलिस ने मिडल फेलेंज की दोनों लैटरल, दोनों साइड पे
जो उनकी कंटीजुअस साइड हैं, और जो हमारा प्रोफंडस है उसने हमारी टर्मिनल फेलिंग की बिल्कुल एंड पे जाके लगना है, ठीक है, जो उसका मतलब डिस्टल पार्ट है वहाँ। तो उनको मजीद थोड़ा सा असिस्ट कराने के लिए वहाँ पे उसके साइनोवियल फोल्ड दिए गए हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं वेसल थ्रू द टेंडन, ठीक है। और दीज आर रेमिनेंट्स ऑफ द मेसोटेंडन। ये देखो, ये अब आ रहा है सुपरफिशियलिस, इधर लग गया मिडल फेलिंग की साइड्स पे। ये हमारा आ रहा है प्रोफंडस, ये तकरीबन टर्मिनल फेलिंग पे जाके उसके उधर लगता है बिल्कुल एंड पे। और ये वाले जो हैं लॉन्गर वन जो हैं वो लॉन्गा हैं, और ये जो शॉर्टर वन हैं, ठीक है, ये ब्रेविया। ब्रेविया का मतलब होता है शॉर्ट, लॉन्गा मीन्स लॉन्गर। समझ आ गई है? मैम ये दोबारा रिपीट करने का। देखो बात सुनो, जो हमारे टेंडन बहुत कॉमन यूज में फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस, उनको साइनोवियल फोल्ड जो हैं वो उनको जहाँ पे उनकी अटैचमेंट हो रही है ना वहाँ पे साइनोवियल फोल्ड दिए गए हैं। अब उसमें भी कुछ लॉन्गर वंस हैं, उनको कहते हैं विंकुला लॉन्गा, और जो शॉर्टर हैं उनको कहते हैं विंकुला ब्रेविया। ब्रेविया मीन ब्रेव नहीं, ब्रेविया मीन शॉर्ट। ये लैटिन वर्ड्स हैं, और लॉन्गा मीन वो लॉन्ग है, ठीक है। अब ये देखो, और इनका काम क्या है, दे ट्रांसमिट वेसल्स थ्रू द टेंडन। ये टेंडन को जो एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई चाहिए उसके लिए कि वो नेक्रोज ना हो जाए एक्स्ट्रा वर्क की वजह से, ये ब्रेविया और ये लॉन्गा है, ठीक है, दोनों टेंडन को सप्लाई करें। अब हमने पढ़ना है डी फेशिया ऑफ द पाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से रिलेटेड डुपिटर एंड कॉन्ट्रैक्चर भी आएगा, ठीक। दिस ये क्या है कि डी फेशिया हमारा ट्रायंगुलर शेप में है। इसका एपेक्स पड़ा हुआ है एट द लेवल ऑफ फ्लेक्सर रेटिकुलम और एट द लेवल ऑफ द जहाँ पे हेड के मेटाकार्पल के हेड हैं वहाँ पे जाके ये सुपरफिशियल और डीप स्ट्रेटा देता है। फिर इसका सुपरफिशियल पार्ट जो है वो डर्मिस में हमारे स्किन में जाके लग जाता है, और जो डीप पार्ट है उसके वो बाइपिड हो जाता है, उसकी दो डिवीजन होती हैं, और वो जाके फिर हमारे जो वेब स्पेसिस है वहाँ पे जाके लगता है, ठीक है। और वहाँ से डिजिटल नर्व्स एंड वेसल्स जो हैं वो फिर आगे हमारी फिंगर्स में जा रही हैं, ठीक है। This term is often used for the entire deep fascia of the palm. It is better to restrict this term to the central part of the deep fascia, which covers the cover क्या कर रहे हैं, हमारे स्किन के नीचे जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसमें क्या आ जाएगा, पाम और सुपरफिशियल पामर आर्च है, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन है, और डिजिटल नर्व्स एंड वेसल्स हैं, टर्मिनल पार्ट ऑफ द मीडियन नर्व एंड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। Palmar aponeurosis triangular in shape, apex is proximal, blends with flexor retinaculum और continuous है। वहाँ पे एक मासूम सा मसल पड़ा हुआ है palmaris longus जो कि पतला सा मसल है, और उसका टेंडन आके डायरेक्ट फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में अटैच हो जाता है, और वहाँ से ये इसका एपेक्स palmar aponeurosis का स्टार्ट हो जाता है। Base is directed distally towards the metacarpal. It divides into superficial and deep strata. सुपरफिशियल डर्मिस में जाएगा, डीप स्ट्रेटा डिवाइड हो जाएगा मीडियल फोर स्पेस में ऑपोजिट द हेड ऑफ द मेटाकार्पल फॉर द मीडियल फोर डिजिट्स। और जो इसकी डीप वाली वो जो इसकी वो है स्लिप, वो डिवाइड हो जाएगी टू पार्ट्स व्हिच आर कंटिन्यूअस विद द फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ्स ऑफ द फिंगर्स नॉट टेंडन। एक्सटेंशन पास टू द, फिर उसका अब जो फिंगर्स में डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट पड़ा है, इसकी एक्सटेंशन वहाँ जाएगी, उसको स्ट्रेंथन करेगी। यहीं पे कैप्सूल पड़ा हुआ है मेटाकार्पल फिलेंजियल जॉइंट का, उसको करेगी स्ट्रेंथन, और हमारे प्रॉक्सिमल फिलेंजियस की जो बेसिस की जो साइड है वहाँ पे जाके ये डीप फेशिया तीन जगहों पे जाके लग रहा है, डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट, कैप्सूल ऑफ मेटाकार्पल फिलेंजियल जॉइंट और द साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फिलेंजियस, तीन जगह पे जाके लग। अब इनके बीच में गैप है वेब्स के, वहाँ से डिजिटल नर्व्स एंड वेसल जाएंगे, यहीं से टेंडन ऑफ द लंबराइकल इमर्ज करेंगे, स्प्लिट्स की जो इंटरवल्स हैं उसमें से, एंड फ्रॉम द लैटरल एंड मीडियल मार्जिन ऑफ द palmar aponeurosis the lateral and medial palmar septa pass backwards and divide the palm into compartments, ठीक है। सेप्टा इसी में से palmar aponeurosis में से जा रहे हैं। अब palmar aponeurosis का क्या काम है, ऊपर सुपरफिशियली ये पाम की जो स्किन है टाइट उसको फिक्स करता है और ग्रिप को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारा डॉट्स मिल्क पे तो स्किन ठीक है, लेकिन थिन है लेकिन पाम पे ठीक है, तो उसको मजीद ठीक कर रहा है palmar aponeurosis।
उसको थिक भी कर रहा है उसकी स्किन को और उसको ग्रिप भी दे रहा है। और असल क्या काम है कि अंडरलाइन टेंडन वेसल्स एंड नर्व जो है उनको प्रोटेक्शन देनी है। ये देखें, ये देखें, ये इसका एपिक्स है, ये इसकी बेस है, जहाँ से ये इसकी सारी जा रही है, इसकी स्ट्रेटा जा रही हैं, और ये हमारी डिजिटल नर्व्स एंड वेसल्स हैं, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारी फ्रैक्चर रेटिना से सुपरफिशियल पड़ी हुई है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्चर क्या है? जब हमारी पामर ऑफ न्यूरोसिस की मीडियल साइड पे इन्फेक्शन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, क्योंकि ये फाइब्रस टिश्यू है तो इस पर कॉन्ट्रैक्चर आ जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। मोस्टली रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर जो है उसमें ये होता है, लेकिन क्योंकि ये डीप फेशिया है तो इसमें उतनी इन्फ्लेमेटरी हमें कंडीशन नजर नहीं आ जाएगी थी रेडनेस की, वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्विंग द अल्नर साइड ऑफ द पामर ऑफ न्यूरोसिस, थिकनिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द न्यूरोसिस, प्रॉक्सिमल फेलिंग्स एंड लेटर, पहले प्रॉक्सिमल and later the middle phalanx become flexed and cannot be straightened. Terminal phalanx unaffected होगी। रिंग फिंगर जो है वो मोस्टली इन्वॉल्व होती है। ये है हमारे, ये देख लो, ये तुम लोगों को बता दी है। अभी प्रॉक्सिमल फेलिंग्स हुई है, फिर मिडल हो जाएगी, लेकिन जो डिस्टल है वो अनअफेक्टेड होगी। और फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ जो है इन पे क्या आ रहा है? डीप फेशिया है हमारी फिंगर्स का, ये थिक और आर्ट है और ये अटैच हो रहा है साइड्स ऑफ द फ्लेंजेस एंड अक्रॉस द बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग, ठीक है। फेलेंजेस की साइड पे और डिस्टल फेलिंग की बेस पे अटैच हो रहे हैं। और प्रॉक्सिमली ये कंटिन्यूअस था, जो उसका डीप स्ट्रेटा से स्लिप आ रही थी पामर एपिड्यूरोसिस की, वहाँ है, और इस तरह से एक टनल बन जाती है। देखो, प्रॉक्सिमली पामर एपिड्यूरोसिस की एक स्लिप है, डिस्टली जो है बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग पे है, और ये वहाँ पे जाके अटैच हो, तो इससे क्या हो जाएगा? एक ओसियोफेशियल टनल बन जाएगी जिसमें से लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन पास कर रहा है, जिसकी अपनी डिजिटल साइनोवियल शीथ भी है, ठीक है। ये शीथ फाइब्रस शीथ थिक होती है और कहाँ पे होती है? ऑपोजिट द फ्लेंजेस, ये ठीक है, और ऑपोजिट द जॉइंट थिन है ताकि फ्लेक्शन हो सके और हैंड मूवमेंट अफेक्ट ना हो। और ये दिस शीथ होल्ड्स द टेंडन इन पोजीशन ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ द डिजिट्स। अब ये देखो, ये सारा कुछ उन्होंने रिमूव करके ये दिखाए कि ये इंट्राफेलेंजियल जॉइंट और ये मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट के ये जो है ये दिखाई गई है, ये जो उनकी जॉइंट्स हैं उनके कैप्सूल। अब यहाँ पे क्या था जो हमने डीएफएचए का पढ़ा था कि ये जाके जो हमारा पामर एपिड्यूरोसिस है डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट पे अटैच हो रहा है, ये बीच में ये टेंडन जा रही है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस का। अब यहाँ देखो, जब ये डिजिटल साइनोवियल शीथ की बात हो जाएगी तो ये जॉइंट के अराउंड क्रूशिएट फाइबर्स हैं ताकि मूवमेंट उसको जॉइंट को लैक्स किया जाए, लेकिन जहाँ पे ऑपोजिट द फिंगर्स हैं तो ये ट्रांसफर फाइबर्स हैं, यहाँ भी क्रूशिएट फाइबर्स हैं, यहाँ भी क्रूशिएट फाइबर्स हैं। मेटाकार्पल फेलेंजियल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंट्राफेलेंजियल जॉइंट्स समझ आ रहे? आ गए। अब ये हम इंसियन देखेंगे, ये जो हमने इंसियन हमने कहा था हम रिपीट करेंगे, ठीक है। ये देखो, जब हमने पल्स पेस की बात की थी, इफ यू पीपल रिमेम्बर, तो हमने कहा था कि इसकी टिप पे टेक्टाइल टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाएगा और आप यहाँ कट लगाएंगे तो वही वाला कंपार्टमेंट खुलेगा ना, लेकिन यहाँ तो ये सारे कंपार्टमेंट डायरेक्ट जो है स्किन से सारे इसको वो फाइब्रस सेप्टा जा रहे हैं टुवर्ड द पेरियोस्टियम, तो हम यहाँ पे लेटरल इंसियन यहाँ भी दे सकते हैं और इस साइड पे भी दे सकते हैं, ठीक है। ये नहीं मैडम ने बताया था सिर्फ इधर ही देना है, लेटरल साइड ये भी उसकी लेटरल साइड है उस पल्प के अकॉर्डिंगली, ऐसा तो ये मीडियल साइड है, इधर भी दे सकते हैं और इधर भी। लेटरल साइड पे हम करेंगे तो सारे सेप्टा ओपन हो जाएंगे, कंपार्टमेंट जो है, तो हम उसको प्रेस अपॉन करेंगे, सारी पास ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसका वो ट्रीटमेंट हो जाएगा एंटीबायोटिक पेन किलर से, ठीक है। अब अगर हमने करनी है डिजिटल साइनोवियल शीथ को ओपन करना है तो हम यहाँ पे जो उनकी ये क्रीज जो है ये वाली इंटर डिजिटल ये टर्मिनल फेलेंस की बेस पे जो है यहाँ पे हम देंगे, ठीक है।
और डिजिटल साइनोवियल शीट के लिए हम यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि कम्युनिकेट के इधर भी कर रहा है हमारा जो पामर एपिनेुरासिस है उसकी ये जो डिजिटल उसकी कम्युनिकेशन प्रॉक्सिमल ये है, डिजिटल ये है, ठीक है। यहाँ पे मिड पामर स्पेस के लिए ये 2 इंसिडेंस है, इसमें आप ये थर्ड या फोर्थ वेब में हम मिड पामर स्पेस के लिए देंगे। अल्नर बरसा खोलना है तो ये वाली जो हमारी ये क्रीज है अल्नर बरसा की जो मिडिल साइड पे ये वाला जो हमारा बन रहा है यहाँ पे हम देंगे, क्योंकि यहाँ पे मिडिल सेप्टम भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे लेटरल सेप्टम पड़ा होता है। रेडियल बरसा के लिए हम यहाँ देंगे और थिनर स्पेस के लिए हम फर्स्ट वेब में देंगे। आ गई है समझ? यस मैम। एनी क्वेश्चन? यस मैम। चले ठीक है, थैंक यू थैंक यू मैम।